युद्ध विराम खत्म हो चुका है। इसके साथ ही इजराइल ने गाजा में फिर से सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। इजरायली सेना ने हमास पर युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप लगाया है और साथ ही इजराइल पर हमला करने का आरोप लगाया है। कल इजराइल के यरूशलेम में आतंकी हमला हुआ था। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी और 6 लोग घायल हुए थे। सुरक्षा बलों ने इस दौरान 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। 23 नवंबर को दोनों देशों के बीच 4 दिन के युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और 24 नवंबर से युद्ध विराम शुरू हुआ था। बाद में इसे 2 दिन के लिए और बढ़ाया भी गया। इस दौरान हमास ने 7 अक्टूबर के हमले के बाद बंधक बनाए गए कई लोगों को छोड़ा था। इजराइल ने भी कई फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया था। और अब आपको दिखाते हैं कि इजरायली सेना की ओर से एक्स पर क्या लिखा गया है। आईडीएफ ने लिखा है कि हमास ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया और इसके साथ ही इजरायली क्षेत्र की ओर गोलीबारी की। आईडीएफ ने गाजा में आतंकी संगठन हमास के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू कर दी है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए आईडीएफ ने ये जानकारी साझा की है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता कादम्बनी शर्मा जुड़ गई हैं। कादम्बनी, ये बताइए कि युद्ध विराम आगे क्यों नहीं बढ़ पाया, इसकी वजह मुख्य क्या रही? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अभी से कुछ ही देर पहले जो युद्ध विराम है वो खत्म हो गया है और आईडीएफ ने, जो कि इजरायली सेना है, उसने एक पोस्ट, जैसा कि आपने भी बताया, एक पोस्ट डालकर ये बताया है कि युद्ध विराम जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। हमास ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। कल लगातार, गुरुवार को लगातार इस पर चर्चा हो रही थी, बातचीत हो रही थी कि क्या ये युद्ध विराम आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन लगता है कि ओवरनाइट ये बातचीत जो है वो फेल हो चुकी है। और जो जानकारी आई है उसके मुताबिक युद्ध विराम का जो वक्त था वो खत्म होने के करीब 1 घंटा पहले हमास ने गाजा की तरफ से रॉकेट दागे साउथ इजराइल की तरफ, और उसके कुछ ही देर बाद, युद्ध विराम खत्म होने के कुछ ही मिनट पहले, बहुत सारे रॉकेट जो हैं वो साउथ इजराइल की तरफ दागे गए, दक्षिणी इजराइल की तरफ दागे गए। और उसके बाद ये बयान आया कि जो युद्ध विराम है उसका उल्लंघन हुआ है, ये आईडीएफ ने कहा है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि गाजा में कई जगह से, अगर आप तस्वीरें देखें तो गाजा में कई जगह से धुएं का गुबार उठ रहा है। वहां पे इजराइल के लड़ाकू विमानों ने हमला करना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ से गाजा की तरफ से भी लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं। तो ये युद्ध विराम जो है अब खत्म हुआ, यानी कि 7 दिन ये चला, लेकिन उसके बाद खत्म हुआ। कल हमने देखा कि 2 इजरायली जो बंधक हैं वो छोड़े गए थे, जबकि पहले ये नंबर जो है हर दिन 10 का होना था, 10 हो नहीं पाया है। आपने पूछा क्या कारण है जिसके कारण ये फेल हुआ। हमने कल देखा किस तरह से यरूशलेम में जो अटैक हुआ, जिसमें 3 इजरायली नागरिक जो कि बस स्टॉप पर इंतजार कर रहे थे, उन्हें आतंकियों ने मार गिराया। 5 लोग अभी भी जख्मी हैं, 3 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। तो ये भी युद्ध विराम का उल्लंघन माना गया है इजराइल की तरफ से। हमास ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ली है। तो ये सब कुछ हुआ। उसके बाद जो खबरें वहां से निकल कर आई हैं वो ये भी है कि हमास का ये कहना है, हमास की तरफ से जो जानकारी आई है वो ये कि उनके पास अब बंधक जो है, महिलाएं और बच्चे नहीं हैं। इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जो बंधक करीब 240 बंधक थे, जिनमें से अब कुल मिलाकर 78 इजरायली और बाकी जो थाई या फिलीपींस के या रूस के जो नागरिक या डुअल सिटीजन छोड़े गए हैं, कुल मिलाकर 110 बंधकों को उन्होंने छोड़ा है। जबकि इजराइल की तरफ से करीब 200 से ज्यादा फिलिस्तीनी जो छोड़े गए हैं। लेकिन ये खबरें हैं कि असल में और महिलाएं और बच्चे जो हैं वो हमास के पास है ही नहीं, वो दूसरे टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो उधर हैं उन्होंने किडनैप किए हुए हैं। तो ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है और ये चीज इजराइल की बिल्कुल साफ थी कि हमास को खत्म करना है। तो अब जब बंधक वापस नहीं मिल रहे हैं तो ये निश्चित था कि ये बंधकों के वापस नहीं आने पर इजराइल जो है वो हमला करेगा ही करेगा। और दोनों तरफ से अब लड़ाई शुरू हो गई है। ग्राउंड पर भी, जमीन पर भी क्लैशेस की खबरें आ रही हैं दोनों तरफ से। जी कादम्बिनी, एक तरफ कोशिशें हो रही हैं कि विराम हो, शांति की स्थापना हो, युद्ध बंद हो जाए, ऐसी कोशिशें हैं और इसके पीछे देश भी लगे हैं, डिप्लोमेट्स भी लगे हैं, नेता भी लगे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमले भी हो रहे हैं, बम बारूद भी चल रहा है, यानी कि कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते कि शांति हो। तो अब सवाल यह है कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है, जो बंधक रह गए हैं उनका भविष्य क्या होगा?
देखिए, अभी तक हमने लगातार देखा है, जब युद्ध पहले भी चल रहा था, इस युद्ध विराम के पहले, तब भी लगातार कोशिशें हो रही थी। हमने देखा है कि अभी अमेरिकी विदेश मंत्री जो हैं वो भी इजरायल में थे, उन्होंने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी से बात की है, इजरायल के नेताओं से बात की है। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि कतार और मिस्र भी है, लगातार वो भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ जो है, अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर हमास का क्या होगा और बंधकों का क्या होगा। एक जो बड़ा सवाल उठाया जा रहा है वो ये कि जो पुरुष बंधक हैं उनका भविष्य क्या है, उन्हें कब तक छोड़ा जाएगा। जो सैनिक हैं उन्हें क्या छोड़ा जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अब तक जो सैनिक हैं उनमें से एक को भी नहीं छोड़ा गया है और माना जा रहा है कि 22 से 25 सैनिक जो हैं इजरायली, वो हमास के कब्जे में हैं। उन्हें छोड़ने को हमास तैयार नहीं है। हमने देखा सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है वो कह रहे हैं कि युद्ध जो है अभी खत्म हो जाएगा अगर हमास जो है वो सारे बंधकों को छोड़ दे और हथियार डाल दे, लेकिन वो नहीं हो रहा है। अगर एक तरफ से हमला हो रहा है तो दूसरी तरफ से भी हमला हो रहा है और ये जो है वो तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमास को खत्म न कर दे या पूरी तरह से गाजा को कंट्रोल में न ले ले। दोनों तरफ, नॉर्थ और साउथ गाजा को इजराइल कंट्रोल में न ले ले। तो ये जो युद्ध है वो तब तक चलेगा, क्योंकि अभी जो लग रहा है कल के बाद, क्योंकि कल सिर्फ 2 बंधक छोड़े गए थे, तो कल के बाद ये लग रहा है कि हमास जो उसके पास पुरुष बंधक हैं, जो सैनिक बंधक हैं, उन्हें नहीं छोड़ेगा। और जो बाकी टेरर ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके साथ अगर कोई बात नहीं बनी है या फिर वो कुछ और डील कहीं और पर्दे के पीछे चल रहा है तो उनसे शायद बात न बनी हो, तो ये बंधक अभी नहीं छूटे। इजराइल के पास और कोई वजह नहीं है युद्ध विराम करने का, क्योंकि वो उसका पहली प्रायोरिटी युद्ध विराम की थी कि उसके बंधक छोड़े जाने चाहिए। अगर बंधक नहीं छूट रहे हैं तो युद्ध चलेगा और वो जो पहले कह चुका है कि हमास को वाइप आउट करेगा, वो करने की कोशिश की जाएगी। जी कादम्बिनी, आपने अभी एक थियरी के बारे में और बताया, उसका भी जिक्र आपने किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बाकी बचे बंधक हैं वो किसी और टेरर ऑर्गेनाइजेशन के पाले में हों, उनके पास चले गए हों। लेकिन सवाल यह है कि किडनैप हमास ने किया था। अगर कोई और जो आतंकी संगठन इसमें इन्वॉल्व होता है तो वो भी हमास के जरिए ही इन्वॉल्व होगा। तो अगर ऐसा कुछ है तो ये क्या एक सोची समझी रणनीति नजर आती है, या फिर ये इजराइल के साथ हार्ड बार्गेन की कोशिश यहां पर इसके जरिए एक और ऑर्गेनाइजेशन को बीच में लाके इसके जरिए नजर आती है? देखिए, अब तक जो जानकारी सामने आई है, इजराइल ने भी जिसकी तस्दीक की है, 7 अक्टूबर को जब हमला हुआ इजराइल के दक्षिणी इलाके में, तो वो सिर्फ जो है हमास नहीं था, उसमें कई और टेरर ऑर्गेनाइजेशन शामिल थे, क्योंकि अल नसार है, वहां पे पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद है। इस तरह के कम से कम 3 ऐसे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है, जिनको वेस्ट ने भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट किया हुआ है। ये लोग भी घुसे थे, सिविलियंस भी, उस तरफ से जो सिविलियंस माने जाते हैं वो भी घुसे थे। तो ये कहना है हमास का भी कि इन लोगों ने भी उस दिन ही अबडक्ट किया था। इजराइल भी इसको मानता है। ऐसी भी कुछ खबरें हैं कि हमास ने कुछ बंधकों को हैंडओवर कर दिया पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद को या फिर और टेरर ग्रुप्स को। तो ये भी एक बात कही जा रही है। ऐसे कुछ और बंधक हैं जिनके बारे में शायद अभी जानकारी नहीं है, उन्हें मिसिंग माना जा रहा है, लेकिन कुछ की बॉडीज भी हैं, वो भी मिली हैं। तो कई तरह की चीजें हैं और ये बिल्कुल एस्टैब्लिश्ड हो चुका है अब कि और भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन, हालांकि वो हमास के साथ ही काम कर रहे हैं, वो भी शामिल है। लेकिन क्या वो हमास को बंधकों को हैंडओवर कर रहे हैं? ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कल भी जो बाकी बचे हैं उनको भी हैंडओवर हमास करता। कल सिर्फ 2 महिलाओं को हैंडओवर किया गया, जो कि इजरायली महिलाएं जो हैं उनको हैंडओवर किया गया। तो वो जब इनसे लेकर बाकी टेरर ऑर्गेनाइजेशन से लेकर हैंडओवर नहीं कर पा रहा है हमास, या फिर बाकी टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो किसी और फिराक में है, तो ये एक बहुत मुश्किल स्थिति है। और यही वजह है कि अब क्योंकि बंधक नहीं आते नजर आ रहे हैं, इसलिए शायद टॉक्स भी फेल हो गई हैं और इसीलिए युद्ध विराम भी खत्म हो गया है।